नमस्कार सभी दोस्तों को, आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपको पता होगा, थंबनेल देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्लास 3D में है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में सब मस्तिष्क में रोजन न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, रिफ्लेक्सिंग क्रियाएँ, इनके बारे में जो क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ना। अगर आप में से कोई नया बालक बालिकाएँ हैं या छात्र छात्राएँ हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, देखो सवा क्लास पे। थंबनेल को देखते ही अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, इस क्लास से आपको फ़ायदा होता है, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर जाएं, ठीक है। तो चलते हैं क्लास पे। देखो, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो पूरा 3D के हिसाब से समझाया जाएगा ना, ऐसे कोई नहीं होगा। आपको बस देखना है, इसको नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले अब चलते हैं अपन ना, तो नोट्स कैसे बनाओगे फिर आप, तो है ना। नोट्स के लिए मैं आपके लिए ऐसा करेंगे, अपन एक व्हाट्सअप चैनल बनाएंगे ना, तो उस पर डाला करेंगे। तो अभी तो हाल फिलहाल में आप बना लेना इसके, तो अभी मत बनाना। क्लास को ख़त्म होने के बाद में क्लास को 2 बार देखना है, इसके बाद में बनाने है ना। तो देखो, अब देखो आगे क्या है। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, एक मस्तिष्क है। किसका मस्तिष्क होगा ये? मेरा क्या आपका? नहीं, ना तो मेरा ना तेरा, सभी का कुछ का, सभी का एक जैसा ही मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये अपना क्या है? मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला भाग, ये है सेरेब्रम, ठीक है। और ये होता है सेरेबेलम, और ये होता है मेरुरज्जु, और इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसको बोलते हैं पोस्ट बेरोलाई, ठीक है। ये आपका मस्तिष्क होता है। देखो, मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग होते हैं? इसके मस्तिष्क के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? तो मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं इसके? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 4 भाग होते हैं। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? सभी को याद है ना। तो मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं, ठीक है। अब देखो, मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक। एक तो होता है ये, देखो यहाँ से इसको 2 भागों में बांट रखा है, ये वाला, ये, ठीक। ये दायां और ये बायां, ठीक है। ये जो दायां होता है ना, रचनात्मक कला की समझ और स्थानीय ज्ञान होता है, जबकि बायां होता है ना, तर्क शक्ति, गणितीय क्षमता, भाषा क्षमता, ये इसका काम होता है। अब देखो, मस्तिष्क के मुख्य भाग होते हैं तो सेरुब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोस्ट बेरोलाई। तो सेरेब्रम का क्या काम होता है? ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। सोचने, समझने, याद रखने, बोलने, स्वैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करना, इनके 2 गोलार्ध होते हैं, ठीक है। प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं, सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो सेरेब्रम, ठीक है। सोचने का, याद रखने का, ये काम किसका है? स्वैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। ये स्वैच्छिक क्रिया है ना, दो प्रकार की, एक तो ऐच्छिक और एक स्वैच्छिक होती हैं। फिर इसके बाद में आता है सेरेब्रम, ये सेरेबेलम है ना, ये वाला, इसके बारे में ना। तो ये सेरेबेलम है ना, तो ये शरीर को संतुलित, मुद्रा और मांसपेशियों को समन्वय को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय, श्वसन, रक्तचाप, पाचन आदि का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क होता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा काम का होता है। अब पोस्ट बेरोलाई क्या होता है? पोस्ट बेरोलाई होता है ना, मेडुला से सेरेबेलम के बीच सामंजस्य स्थापित करना और श्वसन की गति को नियंत्रित करने में सहायक होना, ठीक है। अब देखो, सेरुब्रम भी होता है ना, सेरुब्रम के भी कितने भाग होते हैं? इसके 4 भाग होते हैं। फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, या टेम्पोरल लोब, या ऑप्सिकुलर लोब, ठीक है। अब मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता था? मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए खोपड़ी बना रखी है ना अपनी खोपड़ी, तो इसकी सुरक्षा के लिए खोपड़ी सुरक्षा होती है। 3 परतें होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं इसकी द्वारा आवृत, ड्यूमेट्रा और इनका पिया मेटर, ठीक है, इनसे बनी होती हैं। अब देखो, इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखो, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है कि मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है, और जबकि पुरुष में 1200 से 1300 ग्राम होता है ना, 1200 ग्राम महिलाओं को होता है। चलो देखो, 1300 से 1400 ग्राम ये तो पुरुष के वजन होता है, और महिलाओं की बात करें तो ये 1200 से 1300 ग्राम होता है।
यह शरीर का कुल वजन 2% होता है। यहाँ पर जो शरीर का जो कुल वजन है उसका 2% ही होता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन होते हैं। कितने होते हैं? 100 अरब न्यूरॉन होते हैं। मस्तिष्क में सतत आपूर्ति दोनों होती है, 24 घंटे तक सक्रिय रहता है। सेरेब्रम का सबसे छोटा मस्तिष्क भाग है, ठीक है। सेरेबेलम को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। देखो, छोटा मस्तिष्क किसे कहते हैं? सेरेब्रम को कहते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा जीवन रक्षक का कहा जाता है। तो जीवन रक्षक किसे कहा जाता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा को। सेरेब्रम सोचने और समझने और याद रखता है। सेरेब्रम संतुलन सम्मेलन करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा श्वसन, हृदय गति, रक्षा आपको करता है। मस्तिष्क का मुख्य संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी, मेरुरज्जा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वाला, है ना। मस्तिष्क का मुख्य भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम को क्या कहते हैं? छोटा मस्तिष्क कहते हैं। सेरेब्रम को क्या कहते हैं? सेरेबेलम को होता है छोटा मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। अगर महिला की पूछे तो वो होता है, मस्तिष्क के वजन की बात करते हैं तो वो होता है 1200 से 1300 के समथिंग होता है, ठीक है। अब देखो, मस्तिष्क के रक्त की किरण ध्वनियों के द्वारा होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता लगभग होती है। आगे चलते हैं। ये आपका मस्तिष्क है ना। मस्तिष्क से जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये जुड़ी हुई होती है। गर्दन वाला क्षेत्र है, ये तो आपका मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क के नीचे ये जो गर्दन वाली है ना, ये हड्डी, ये आपके पीछे की मांसपेशियाँ हैं। ये आपके लंग्स वगैरह है ना, लंग्स की ये हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी, इससे कहते हैं, ठीक है। तो ये गर्दन होता है, गर्दन वाला क्षेत्र यहाँ का। फिर वक्षीय क्षेत्र, कटी, ये वाला है ना, पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, मेरुरज्जु के क्या क्या कार्य होते हैं। मेरुरज्जु एक लंबी बेलनाकार तंत्रिका संरचना है। यह कशेरुका स्तंभ के भीतर स्थित होती है। यह मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न भागों तक तंत्रिका से जोड़ती है, अपने भागों तक जोड़ती है। इसकी लंबाई पूछे ना तो 42 से 45 सेंटीमीटर तक की होती है वयस्क में। यह मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न भागों की तंत्रिकाओं से जोड़ती है। यह संवेदनाओं से संप्रेषित एवं रिफ्लेक्सिंग क्रियाओं का केंद्र है। मेरुरज्जु की रक्षा, जो मेरुरज्जु होती है ना, इसकी सुरक्षा कौन करती है? तो अस्थि केशिकाओं के द्वारा बनी होती है, ठीक। 3 झिल्लियाँ सुरक्षित होती है इसमें, बाह्यवरण, जलावरण, कोमलावरण, ये इसके 3 केंद्र होते हैं, ठीक है। अब देखो, मेरुरज्जु के कितने भाग होते हैं? इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 5 भाग होते हैं। गर्दन होती है ना, गर्दन वाला क्षेत्र, वक्षीय, देखो ये गर्दन वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं स्पाइकल ओवर। इसके बाद में वक्षीय क्षेत्र आता है, कटी क्षेत्र आता है, फिर त्रिकक्षीय आता है और गुदास्थि आता है। ये 5 इसके भाग होते हैं। मेरुरज्जु की संरचना ये वाली होती है, ठीक है। ये मेरुरज्जु की संरचना है ना, ये मेरुरज्जु की संरचना है। दूसरा है ना, ये हो गया ना। अब देखो, इसके परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो परीक्षा में पहला प्रश्न, मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? तो 52 से 45 सेंटीमीटर होती है वयस्क में। मेरुरज्जु तंत्रिका की संख्या 31 जोड़े में होती है। स्वाई उबर 8 जोड़ी तंत्रिका में होता है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, इसमें तो आप नोट से बना लेना इनके ढंग से। अब देखो, तंत्रिका न्यूरॉन वाला, ये न्यूरॉन है ना, इसको IMP समझना आप तो, है ना, क्योंकि इसका कई बार आपको क्वेश्चन पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप स्टार बना लो। इसका चित्र याद रखना है ना। अब देखो, न्यूरॉन की संरचना क्या होती है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई। यह तंत्रिका आवेग व संचार का माध्यम है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है? देखो, डेंड्राइट, ये जो वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये डेंड्राइट है। और ये होते हैं ना, ये अक्षतंतु होते हैं, ये अक्षतंत्र टर्मिनल होते हैं। तो ये वाला चित्र आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या क्या PYQs क्यूज है। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई माइलिस क्षेत्र है। अब इसमें से देखो क्या याद रखना है? संवेदी न्यूरॉन। न्यूरॉन के प्रकार अभी, एक तो संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन और अंतस्थ न्यूरॉन। और ये होते हैं सिनेप्स, जो अपने पोस्ट में होता है ना न्यूरॉन वाला, उसमें होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बना लेना इनका। न्यूरॉन की क्या क्या विशेषता होती है, इसको याद रखना। न्यूरॉन उत्तेजित अवेदनशील होता है, इसका जीवन काल लंबा होता है, क्षमता बहुत कम या नहीं रखते हैं, न्यूरॉन विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन समान विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं। जो मानव का जो मस्तिष्क है ना, इसके अंदर लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। ये सूचना ग्रहण करते हैं, संसाधित करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन के मुख्य भाग अभी मैंने बताया था ना उस टाइम पे, वो याद रखना। न्यूरॉन तंत्रिका की मूल इकाई, ये प्रश्न याद रखने, ये नीचे वाले हैं ना,
ये वाले पूरे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जो कि बार बार परीक्षा में अबसद के रूप में PYQs के रूप में पूछे जाते हैं। इससे आगे देखो, ये क्या है अपना प्रतिवर्त चाप। इसमें क्या होता है, अगर अपन किसी भी चीज़ के हाथ लगाते हैं तो ऐसा कैसा इससे स्पीड में हो जाके बाहर आ जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, किसी उद्दीपन के प्रति शरीर के संचालित तथा अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। यह क्रिया सोच विचार के बिना मस्तिष्क की भागीदारी बिना होती है। इसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। ग्राही न्यूरॉन और संवेद केंद्र, प्रेरक न्यूरॉन, प्रभाविक अंग, ये सब मेरुरज्जु के ही काम होते हैं ना। ये प्रतिवर्ती होता है ना, इसी के काम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी बारीक बारीक जो छोटी छोटी नलिकाएं दिख रही है ना, ये क्या होती है, इसकी तंत्रिकाएं होती है। तो जो अपन जो कार्य करते हैं ना, वो कार्य अगर एकदम अगर कहीं भी अब देखना, अगर गर्म चीज़ को पकड़ते हो तो एकदम स्पीड से छुड़वाता है। तो वो तंत्रिकाएं काम करती है ना, जब जाके ये होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है और आपको समझना है और अच्छे नोट्स बनाने हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों को शेयर करें और आगे भी ज़रूर बढ़ाएं। जय हिंद।